कभी सोचा है, एड्स, इतनी घातक बीमारी, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत आखिर हुई तो हुई कहाँ से? या फिर क्या दुनिया में कोई ऐसा ज्वालामुखी भी हो सकता है जिसके ठीक नीचे, उसके साये में 5 लाख लोग अपनी जिंदगी जीते हों? और दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश आखिर कौन सा है और क्यों है? इन सारे सवालों का यकीन मानिए एक ही जवाब है: कैमरून। तो आज हम इसी देश की हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कैमरून को ना अफ्रीका इन मिनिएचर भी कहते हैं, मतलब छोटा अफ्रीका। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है। तो चलिए इस देश की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जगह इतने सारे विरोधाभासों से भरी हुई क्यों है। शुरुआत करते हैं यहाँ के लोगों से। इनकी जिंदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यहाँ की विविधता तो सचमुच हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, एक ही देश में 200 से ज्यादा अलग-अलग जनजातियां और 250 से ज्यादा भाषाएं। ये देश वाकई एक सांस्कृतिक चौराहा है, जहां पिग्मी जैसे दुनिया की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक भी रहती है। लेकिन इस सांस्कृतिक समृद्धि पर एक बहुत ही गहरा और भयानक साया भी है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि एड्स फैलाने वाला HIV वायरस दुनिया में पहली बार कैमरून के ही एक चिंपैंजी में पाया गया था और फिर वहीं से ये इंसानों में फैला। और आज भी इसके परिणाम बहुत विनाशकारी हैं। यहाँ के लगभग 5% वयस्क HIV के साथ जी रहे हैं और इस एक बीमारी ने करीब 3 लाख बच्चों को अनाथ कर दिया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। HIV तो है ही, पर एक और संकट है जो इस देश के भविष्य को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, और वो है कुपोषण। हर साल 52,000 बच्चे इसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य का संकट कितना गहरा है और कितना जटिल है। अब इन स्वास्थ्य संकटों के पीछे एक और बड़ा विरोधाभास छिपा है, और वो है कैमरून का आर्थिक विरोधाभास। मतलब ये एक ऐसी धरती है जो कुदरती खजानों से मालामाल है, फिर भी यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब हैं। देखिए, कैमरून के पास तेल है, प्राकृतिक गैस है, बॉक्साइट और लोहे के विशाल भंडार हैं। यहाँ की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है और ये कोको का छठा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इन सब चीजों से तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो सकती है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही है और 25% से ज्यादा लोग तो दिन के $2 से भी कम कमा पाते हैं। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद ये देश दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ की प्रकृति की, जो कैमरून में सुंदरता और खतरे का एक और हैरान करने वाला विरोधाभास हमारे सामने रखती है। एक तरफ तो ये देश अविश्वसनीय रूप से हरा भरा और खूबसूरत है। यहाँ 1000 से ज्यादा तरह की तितलियां हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक गोलियत फ्रॉग भी यहीं पाया जाता है। जानते हैं इसका वजन कितना होता है? एक बिल्ली जितना। तो ये अद्भुत जैव विविधता तो प्रकृति का एक खूबसूरत चेहरा है, लेकिन इसी प्रकृति का एक दूसरा बहुत ही खतरनाक चेहरा भी है। माउंट कैमरून को ही ले लीजिए। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, लेकिन साथ ही ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। मतलब ये कभी भी फट सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसके आसपास लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। और ये खतरा सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। साल 1986 में यहाँ की लेक न्यूज़ से अचानक कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा बादल निकला। ये गैस खामोशी से फैली और इसने करीब 2000 लोगों और हजारों जानवरों की जान ले ली। उनका दम घुट गया। ये एक बहुत भयावह घटना थी जो बताती है कि कैमरून की जमीन के नीचे कितनी खतरनाक ताकतें छिपी हैं। तो हमने यहाँ के लोगों, अर्थव्यवस्था और प्रकृति के विरोधाभासों को देखा। अब इन सबको एक साथ रखकर ये समझते हैं कि कैमरून का भविष्य किन ताकतों के बीच फंसा हुआ है। ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठन की वजह से इसे दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश माना जाता है, और दूसरी तरफ यही वो देश है जिसकी फुटबॉल टीम 1990 में वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी थी। एक तरफ अपराध ज्यादा है तो दूसरी तरफ साक्षरता दर 81% से भी ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि इतनी क्षमता होने के बाद भी ये देश संघर्ष क्यों कर रहा है? जवाब छिपा है इसके इतिहास में।
इसके औपनिवेशिक इतिहास में। पहले जर्मन, फिर फ्रांसीसी और उसके बाद ब्रिटिश। एक के बाद एक बाहरी ताकतों ने न सिर्फ इस देश के संसाधनों को जी भरकर लूटा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे ये देश आज तक उभर नहीं पाया है। ये एक लाइन इस पूरी त्रासदी का सार है। कैमरून की दौलत उसके अपने हाथों से रेत की तरह फिसल गई और उस नुकसान की कीमत वो आज भी चुका रहा है। इस ऐतिहासिक शोषण ने देश को जैसे अंदर से खोखला कर दिया है। तो ये है कैमरून की कहानी, एक ऐसा देश जिसमें अविश्वसनीय सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मानवीय क्षमता है, लेकिन जो आज भी बीमारियों, गरीबी और अपने शोषणकारी अतीत की परछाइयों से लड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि कैमरून के लिए आगे का रास्ता क्या है।